मैं हमेशा से हिमालय के उन हाई पासेस को नज़दीक से महसूस करना चाहता था और इनमें से एक थी ज़ांस्कार वैली। लेकिन यहाँ के मुश्किल रास्ते और ख़राब वेदर की वजह से यहाँ आना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ के रिमोट विलेज और हाई माउंटेन में जो सुकून है वो इन रास्तों के आगे कुछ भी नहीं है। ज़ांस्कार वैली जाने से पहले आपको क्रॉस करना पड़ता है शिंकुला पास, जो कि 16,500 फीट की हाइट पे है, जहां जमा देने वाली तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी हमेशा आपको एहसास दिलाती है कि आप माउंटेन की उन हाइट पे हैं जहां वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। और इन चैलेंज को फेस करने के लिए हमें अपना सफ़र दिल्ली से स्टार्ट किया। लेकिन सफ़र इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हमें क्रॉस करने थे 2 पासेस। पहला रोहतांग पास, जो कि तकरीबन 11,000 फीट की हाइट पे था, और दूसरा शिंकुला पास, जो कि 16,500 फीट की हाइट पे था। और शिंकुला पास को क्रॉस करके आप एंटर करते हैं ज़ांस्कार वैली में, और आपको दिखता है एक खूबसूरत नज़ारा, द माउंटेन ऑफ गॉड कोम्बोक रंजन। हमारी कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली से। सफ़र काफ़ी लंबा और रास्ते काफ़ी मुश्किल, और हम सुबह सुबह दिल्ली को अलविदा कह के रास्तों को अपना साथी बना लिया। और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे थे, अब दिन भी निकलने लगा था, और उसके साथ हमें एहसास हुआ कि हम काफ़ी देर से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं रुकना था, और जैसा कि होना ही था, कुछ देर के बाद हमारी गाड़ी ओवरहीट करने लगी, इसकी वजह से हमें कहीं रुकना पड़ा। असल में हम अपना आज का स्टे मनाली की जगह बल्कि कोठी जैसे रिमोट विलेज में करना चाहते थे। काफ़ी थक जाने की वजह से हम कोठी के नैरो रास्तों पर ड्राइव करना नहीं चाह रहे थे। अब जैसे जैसे हम इन टनलों को पार करके अपने मंजिल के नज़दीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे दिन भी ढलने लगा था, और जल्दी पहुंचने की फिक्र की वजह से हमें और भी टेंशन हो रही थी। आगे बढ़ते हुए अभी हमें यहाँ पे एक सतलुज, एक झील टाइप की मिली, लेकिन ये सतलुज रिवर है। मैं यहाँ पे रुका हूँ, और काफ़ी टाइम से हम ड्राइव कर रहे थे। तो ये एक तरीके से झील का पार्ट है, बट ये रिवर है, ये सतलुज रिवर की तरफ से आती है। तो ओवरऑल दिख तो इतना सही रहा है कि वहाँ से एंड हो रहा है, देन वहाँ से एंड हो रहा है, लेकिन एक जो ये पुल सा बना हुआ उसके आगे से भी वो टर्न कर रही है, बट यहाँ पे झील सी नज़र आ रही है। तो थिंग इज़ कि ये जो है, जैसा कि मैंने देखा, ये सतलुज रिवर, और ये पूरा ऊपर मकान सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कोठी के नैरो रास्तों पर अब अंधेरा होने लगा था। दिल्ली और शहरों के मुकाबले
मनाली जैसे और कोठी जैसे रिमोट एरिया में दिन आम जगह से काफ़ी जल्दी ढलता है। हम इन रास्तों और वादियों में इतना खो गए कि कब मनाली आया हमें पता ही नहीं चला। जब हम कोठी विलेज पहुंचे तो हमको एहसास हुआ कि काफ़ी सारे लोग मनाली जैसे रश वाली एरिया में स्टे करते हैं और कोठी जैसे छोटे विलेज की ब्यूटी को स्किप कर देते हैं। लेकिन जब आज हम यहाँ हैं तो हमको फील हुआ उस सुकून का जो शायद मनाली जैसे रश वाली एरिया में नहीं होता। मनाली के शोरगुल इलाके से कोठी काफ़ी अलग थलग एक एरिया था जो कि काफ़ी रिमोट था। सिर्फ यहाँ पे रोड पे चलती हुई कुछ गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी और कभी कभार तो इतनी शांति थी कि अपने आप में ही डर लग रहा था, लेकिन उस डर में कहीं ना कहीं सुकून भी था। कोठी विलेज इतना रिमोट था कि लोग ना के बराबर और सुकून इतना था कि मन कर रहा था कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? ये स्टेडियम है, हाँ। एकदम ज़्यादा टाइम चाहिए। अच्छा, ये आपका गांव है? गाँव नहीं है, गांव का नाम क्या है यहाँ का? पहचान पहचान। अच्छा, बर्फ़ कब गिरती है यहाँ पे? ये गिरती है दिसंबर में। दिसंबर कभी नवंबर में गिरती है, इसका कोई डिपेंड वो नहीं है। अभी भी गिर सकती है? अभी नहीं चांस है, तो नहीं बोलता, तो क्लियर मौसम है। अब मैं अच्छा, तुझे बता रोहतांग का रास्ता क्लियर है यहाँ से? क्लियर है। यहाँ के लोगों से बात करके और नेचर को इतना नज़दीक से महसूस करके हमको एहसास हुआ कि काश यहीं रुक जाते और एक सपना जो हम देख रहे थे काश वो हकीकत बन जाता। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अब हम मिलते हैं अपने अगले सफ़र में।